हाय गाइस, कैसे हैं। जीके के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉप 31 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला भारतीय कौन थी? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, KJ उदेसी। कौन थी दोस्तों? KJ उदेसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? बताइएगा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वेंकटरामन कृष्णन। कौन थे दोस्तों? वेंकटरामन रामकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों 7 नंबर। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी कौन थी दोस्तों? तो बिल्कुल मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी दोस्तों? बताइएगा प्रथम महिला डॉक्टर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो 1:1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? गहरा केसरिया रंग जो दर्शाता है और क्या दर्शाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा विकास और ऊर्ध्वाधरता। क्या दोस्तों? विकास और ऊर्ध्वाधरता। सही जवाब हो जाएगा ताकत और साहस को दर्शाता है। याद रखिएगा क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। यानी राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा जो है गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो ताकत और साहस को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है तो दोस्तों? तो बिल्कुल सबसे ऊपर जो होता है वो कौन सा रंग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केसरिया रंग होता है। कौन सा था? केसरिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? हमारे तिरंगे में बीच में जो होता है वो सफ़ेद रंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा रंग? हरा रंग होता है। याद रखिएगा हरा रंग। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है कितना होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3:2 होता है। कितना? 3:2। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात की संकेत करती है? तो बिल्कुल शांति और सत्य की। किसकी? शांति और सत्य की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो हरा रंग जो दर्शाता है क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों विकास और उर्वरता को। किसको? विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे।
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का चक्र कितनी तीलियों का होता है? राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीली होती है? तो 24 तीलियाँ होती है, 24, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह मोर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी। वही बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल, तो फूल हो जाएगा कमल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो हो जाएगा बरगद, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान जो है वह जनगण मन है, जिसको गाने के लिए 52 सेकेंड की समय की ज़रूरत होता है। कितने सेकंड? 52 सेकंड की। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है दोस्तों, याद रखिएगा गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है दोस्तों, याद रखिएगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, बाघ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। कौन सी? वंदे मातरम, जिसको गाने के लिए 65 सेकंड की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय फल कौन सी है? तो वो आम हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन जो होता है तमिलनाडु राज्य में राजस्थान में होती है दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। दोस्तों एक प्रश्न आप लोग के लिए है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा, बताइएगा आप लोग कॉमेंट के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 31 प्रश्न देखे हैं और 31 प्रश्न में जितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।